नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। लोकतंत्र का मंदिर हिल रहा है, संविधान पर चोट पड़ रही है और देश के अंदर एक नारा तेजी के साथ गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। दरअसल समूचा विपक्ष, खासतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर, देश के चुनाव आयोग पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो देश के अंदर वोटों की चोरी करवा रहे हैं। न केवल वोटों की चोरी हो रही है, बल्कि देश के अंदर जो सत्ता काबिज है वो भी वोटों की डकैती कर सत्ता तक पहुंची है। ये तमाम आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों के बावजूद भी जिस तरीके से केंद्र सरकार या चुनाव आयोग लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है, उसमें एक सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार या चुनाव आयोग इन आरोपों के जवाब क्यों नहीं दे रहा और लगातार इन आरोपों में फंसता ही जा रहा है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम जल्द ही फूटने वाला है, जल्द बड़ा खुलासा होगा और जब हाइड्रोजन बम सामने आएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि क्या हाइड्रोजन बम वाकई केंद्र सरकार की नींव को हिला देगा, या फिर जैसा सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जो है देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के अंदर हालात बिगड़वाना चाहते हैं। ये केवल और केवल एक राजनीतिक शगुफा है और कुछ नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हो समझते हैं कि वोट चोरी की सच्चाई क्या है, वोट वाकई चोरी हो रहे हैं या केवल और केवल ये एक चुनावी फसाना है, चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति है। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं सर। लगातार आरोप लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा भी गूंज रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केवल और केवल हाइड्रोजन बम, कभी बम फोड़ रहे हैं राहुल गांधी, कभी खुलासे कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एकदम मस्त है, वो किसी तरीके की प्रतिक्रिया देता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि कह रहा है कि राहुल गांधी का जो बम है वो फुस्सी होता जा रहा है। देखिए मैम, राहुल गांधी जी ने जो अब तक खुलासे किए ना वो विद प्रूफ किए हैं। अगर जो राहुल गांधी जी के पास प्रूफ ना होता ना तो अब तक चुनाव आयोग उनके खिलाफ FIR करा देता। ये मानते हैं आप? इसका मतलब राहुल गांधी जी के पास जो प्रूफ है वो बिल्कुल ठीक है। 00 मकान के नंबर कहीं, मेरे को दिल्ली तो छोड़िए पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। मकान का कोई ना कोई नंबर तो होता है, 1A 1B 1C कुछ तो होता है। और एक घर के अंदर हार्डली 10 वोट हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, मैं 50 भी मान लेता हूँ, लेकिन 500 वोट। जब उनकी इंक्वायरी राहुल गांधी जी ने पिछले 6 महीने में राहुल गांधी जी ने अपनी टीम लगा करके साथ में लग करके जो वो इंक्वायरी करके वो जो उन्होंने मसाला इकट्ठा किया और वो जो पब्लिक के सामने रखा, सत्ता के सामने रखा, इससे ये इतने होपलेस हो गए हैं कि इनके पास जवाब नहीं है। और मोदी जी तो बिल्कुल खामोश हैं, वो तो इस मुद्दे पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते। नंबर दूसरा, अभी राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम की बात करी है, इनके पैरों तले की ज़मीन खिसकी हुई है। इन्हें लग रहा पता नहीं क्या चीज़ आने वाली है, क्योंकि अगर जो वो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी जी कहीं लेके आएंगे, इसका मतलब वो एक बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं वोट चोरी के मामले में। तो उसमें ऐसा लगता है कहीं मोदी जी की कुर्सी भी ना चली जाए। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम होगा वो बीजेपी सरकार का दिवालिया निकाल देगा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि क्योंकि डरने वाले लोग उनके पैरों कोई ना कोई वो ऐसी स्पीचबाजी या भाषणबाजी कर रहे हैं। कभी अनुराग ठाकुर आता है, कहता वहाँ पे 2 लाख वोट चोरी हुए। यदि 2 लाख वोट चोरी हुए, इसका मतलब मानते हो आप कि चुनाव आयोग की गलतियाँ हैं और आप उसका बचाव कर रहे हैं। और हाल ही में रेखा गुप्ता ने जो भाषण दिया है कि 70 साल से चोरी करे, 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहा, जनता दल की भी सरकार, जनता पार्टी की भी सरकार रही है उस दौरान में, और बीजेपी की भी सरकार रही है। तो जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी पे या किसी और सत्ता पे उंगली नहीं उठी, आज क्यों उठ रही है कि पूरे 11 साल से? इसका मतलब आप मानती हैं कि वोट चोरी हमारी सरकार और हम लोग मिलके कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो राहुल गांधी ऐसे खुलासे कर रहे हैं तो इस बात से ये होपलेस हैं, इनके पास बचाव तो कुछ रहा नहीं, लेकिन इनके मुंह से ये बात निकल गई कि हाँ हम भी तो कर रहे हैं, क्या हुआ? आपने कर लिया तो क्या हुआ? जब कांग्रेस की या किसी और दल की सरकार बनी, वो पब्लिक से चुन के बनी। ये जो बन रहे टोटली पब्लिक के वोटों को चोरी करके बन रहे हैं। आज मुझे नहीं पता जो वोट मैंने दिया वो मेरा वोट कहाँ गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या सीएम रेखा ने ऐसा बयान देकर खुद भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, पीएम मोदी की चोरी पकड़वा दी है? बिल्कुल पकड़वा दी, अपनी भी पकड़वा दी है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर भी वोट चोरी हुआ है, दिल्ली के अंदर भी वोट चोरी हुआ। वोट पड़े तो 600 हैं और गिना रहे वो 900 हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ है। और ये रेखा गुप्ता को अच्छी तरह पता है और ये मोदी को भी पता है, उसको भी पता है, अमित शाह को, क्योंकि चुनाव आयोग उनका
उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो उनके थे, जो स्कूलों में बैठे हुए वोटिंग करा रहे थे, लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। सुबह सुबह कांग्रेस के और दूसरे दलों के एजेंटों को तो घुसने भी नहीं दिया दिल्ली के अंदर। ये मैं प्रत्यक्ष हूँ। तो क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा और पीएम मोदी चोरी कर कर गद्दी तक पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे हैं। आज भी निष्पक्ष चुनाव करा ले दिल्ली में, ये गारंटीड कह रहा हूं मैं। दिल्ली के अंदर निष्पक्ष चुनाव करा ले। अगर जो ये 48 सीट कह रहे हैं या 28 सीट भी ले आए तो ये चैलेंज कर रहे हैं आप? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर जो रेखा गुप्ता अपने आप को या मोदी अपने आप को इतना पाक साफ कहता है कि हम बहुत निष्पक्ष लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, तो आज मोदी जी हमारी जनता की बात को सुन करके दिल्ली की सरकार को भंग कर दे। आप केंद्र की तो छोड़िए, पहले दिल्ली को भंग करके दोबारा चुनाव करा के देख लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इनको की औकात पता लग जाएगी कि हम किस तरह से बने हैं। जो आदमी ये कहे कि दिल्ली के अंदर हम 48 सीट लाएंगे, 48 ही आई। आपने हरियाणा में काम तो इतनी सीट लाएंगे उतनी ही आई। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की 35 सीटें थी दिन के 12 बजे तक, और वो शाम के 5 बजे तक भी 35 ही रही, ना घटी ना बढ़ी। और उसके बाद 6 बजे 7 बजे अचानक डिक्लेयर हो जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस वो बीजेपी जीत गई। तो ये चोरी नहीं है क्या? ये चोरी है, साक्षात चोरी है। आज चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई 59% वोटिंग हुई है। 59% 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो कहता भी 65% वोटिंग हुई है। तो चुनाव आयोग, राजीव कुमार, ज्ञानेश गुप्ता, जिसको भी ये चुनाव आयोग बनाते हैं वो उसको अपनी चोरी के लिए बनाते हैं। ये चोरी करवा रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। आज सत्ता चोरी हो रही है, लोगों का वोट, इनका, बहन का, माँ का और जितने भी हमारे बच्चे हैं, ये आज युवाओं का, उनके वोट चोरी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि वो डालते कहीं और है और जाता कहीं और है। आज माताओं बहनों को, आज माताएं बहनें इतनी परेशान हैं, ना उनके पास रोजी है ना रोजगार है। युवाओं के पास ना रोजी है ना, वो भी तो चोरी हो रहा है। लेकिन अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चोरी का चल रहा है। रोजगार चोरी वो अमृतकाल है, बहनों पे अत्याचार, बेटियों पे अत्याचार वो अमृतकाल है, और महंगाई वो अमृतकाल है। आज घरों में चूल्हे नहीं जल पाते, बच्चों को माताएं बहनें दूध नहीं पिला पाती, वो अमृतकाल है। आज सिर्फ मोदी अपने मन की बात करते हैं और किसी के मन की बात सुनते नहीं है वो। अगर जो ये सच्चाई ना हो तो बहुत लोग आज लोग मतलब मोदी के अत्याचार से परेशान है, क्योंकि रोजगार है नहीं। जो अब ये बहनें खड़ी हैं, इनके जो घर के लोग हैं, भाई हैं, पति हैं, कोई बच्चे हैं, और भी कई लोग होंगे, वो बेरोजगार घूम रहे। सच्चाई नहीं तो आप पूछ के देख लो, उनके पास है ही नहीं रोजगार। रोजगार करने जाते हैं तो 10-12 हज़ार की नौकरी, 7,000 रुपये का किराया, 3,000 में घर चलाएंगे कि आप मोदी को कोसेंगे। तो कांग्रेस के टाइम में हर घर में रोजगार था। ये सड़क जब यहाँ नोएडा में फैक्ट्रियाँ हैं, ये यहाँ से जब लोग जाते थे ना काम करने, तो ये सड़क सुबह 9 बजे और शाम के 6 बजे भरी रहती थी। आज ये खाली रहती है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, वोट चोरी का खेल और आरोप कब तक चलेगा? क्या सरकार इस पर आकर सफाई देगी, सच्चाई सामने रखेगी कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है, स्वतंत्र है? मैडम, जिस तरीके से दिल्ली की सीएम ने ये कहा कि 70 सालों से कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं इन 70 सालों के अंदर लोक दल के भी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, उसके बाद कांग्रेस भी बनी थी। तो ये अपने घेरे में फंस गए हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जब क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करी थी? साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने थोड़ी सी कर ली तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो क्या वो स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार वोटों की चोरी कर रही है? मैडम, सरासर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग चोरी कर रहे हैं। जब उन्होंने 70 साल का हवाला देके और इन 15 सालों के अंदर सत्ता हासिल कर ली, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा जब 70 साल से चोरी हो रही थी तो हमने कर ली, तो क्या हुआ? अब ये अपने घेरे में फंस चुके हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री जो फ्यूचर में या बन चुके थे, अब उनकी जवाबदेही बनती है उनकी पार्टी की, लोक दल की पार्टी की, कि अब वो भी इनसे सवाल पूछे कि हम भी क्या वोट चोर थे? ये फंस गए हैं सारे के सारे, इन पे कोई जवाब नहीं बनना। रेखा गुप्ता ने साहब ये जाहिर कर दिया कि वाकई में हम लोग चोर हैं और हमने जो सत्ता काबिल करी है, जो हासिल की है, वो वोट चोरी के ऊपर की है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं सर कि बार बार वोट चोर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता वोट नहीं देती राहुल गांधी को, कांग्रेस को, तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। तो मैडम, ये जब भी तो इसी बलबूते पे तो कह रहे हैं, जब वो वोट चोरी कर रहे हैं और ये सत्ता उनके पक्ष में जा रही है, तो सीधा सीधा जब अभी आपने बोला सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनके पास ये मुहावरा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके पास निर्वाचन आयोग है।
आयोग पूरा उनके हाथ में, जब मर्जी किसी को भी कहीं से भी जिता देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इतनी सीट से जीत रहे हैं, वो जीत जाते हैं। हर स्टेट के अंदर उनका यही मामला चलता है। क्या सिर्फ जनता का जनादेश का कोई महत्व नहीं बचा, चुनावी हथियार बना लिया है वोट चोरी को? बिल्कुल, अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ते तो आज ये इतने राज्यों में होते नहीं। बेसिकली मोदी जी ने रोहिणी से खड़े होकर के बोला था, हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कि हम इन्हें 2800 रुपया देंगे। सरकार बनने के मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन या 8 तारीख को सरकार बनने के बाद 8 मार्च को आ जाएगी। हाँ, ये हमारी बहनें खड़ी है। क्या आपको 2500-2800 रुपए भाजपा की सरकार से बेरोजगारी, महंगाई और महिला किसी भी बहन को मिले क्या? वोट चोरी का नारा गूंज रहा है सर। हम लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी बड़ी चेतावनी के साथ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, सबूत एकदम पक्के हैं उनके पास। लेकिन मोदी जी हो या चुनाव आयोग हो, वो तो उनको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी को पता चल चुका है अगर राहुल गांधी जी कोई बात कहते हैं तो बहुत ऑथेंटिकली कहते हैं। उन्होंने जब पहली बार बोला था कि मैं बम फोड़ने वाला हूं, तो उन्होंने बेंगलुरु के एक विधानसभा के एक छोटे से क्षेत्र के सारी चीज़ों को ले करके उन्होंने बढ़िया से प्रेजेंटेशन करके बताया कि किस तरीके से एक एक घर के और एक एक मकान में इस तरीके से जो है इन्होंने वोट चोरी करे हैं, और कैसे जो दूसरी पार्टियों के वोटर हैं उनके वोटों को किस तरीके से इन्होंने काटा है। और बिना चुनाव आयोग की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। अभी आपने बहनों से पूछा 2800 रुपये के लिए, अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी ने दशरथ मांझी जी को मकान दिया। आपने देखा उनके घर में चूल्हा जल रहा था। वो उज्ज्वला योजना के जो ढोल पीट रहे मोदी जी, तो वो उज्ज्वला योजना दशरथ मांझी जी के घर पे क्यों नहीं पहुंचा? उस व्यक्ति ने जिसने पूरे जीवन को काट करके, अपनी मेहनत से पहाड़ काट करके और सीने को, पहाड़ के सीने को काट करके जो सड़क बनाने का काम किया था, आज दशरथ मांझी के घर पे, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, जितने पिछड़े राज्य, वेस्ट बंगाल हो, आज भी घर में चूल्हे जल रहे हैं। उनको धुएं से कोई निजात नहीं मिला। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा कुछ कर दिया। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कल की ही रिपोर्ट है, H1B वीज़ा आपने देखा होगा, जो भारत से हमारे बच्चे US जाते थे, वो 1000 रुपये का वीज़ा, यानी कि 88,000 रुपये का वीज़ा आज 1 लाख रुपये का वीज़ा हो गया। एक बच्चा अगर कोई पढ़ाई करने जाता है या किसी जॉब के लिए जाता है, वो 88 लाख रुपये कहाँ से लेके आएगा? तो ये इनके ढकोसले हैं। हाउदी मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार, ये सब करने वाले मोदी जी। ट्रम्प मेरा मित्र है। क्या हुआ? 50% टैरिफ लगाया ट्रम्प ने। अभी जैसे ही अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी के जन्मदिवस पे ट्रम्प ने जो है उनको जो है विश किया, तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने लगी कि मोदी जी की और ट्रम्प की बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। 2 दिन बाद ही सारा ढोल फूट गया। पता चला कि H1B वीज़ा को $1 लाख का कर दिया, यहाँ 88 लाख रुपए का कर दिया। तो ये इनकी ना विदेश नीति ठीक है, ना राष्ट्र की नीति ठीक है, ना इनकी राज्य की नीति ठीक है। आज जो है देश की जनता परेशान है। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हमें आपके ये ढोल नहीं चाहिए। अभी आपने अमृतकाल की बात की, कैसा अमृतकाल? अमृतकाल तो मोदी जी और उनकी पार्टी का हो रहा है। आज उन्होंने इतने बड़े राष्ट्रीय लेवल का उन्होंने अपना जो है यहाँ पे कार्यालय बना लिया। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बड़े बड़े कार्यालय बना लिए। इनके नेता अरबों खरबों के करोड़ों रुपए के मालिक हो गए। इस विधानसभा में वोट चोरी की आप बात करना चाहते हैं? मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में मैं खड़ा हूं। मैं यहाँ का प्रत्याशी 250 वोटों से जीता है। मैं कैसे मान लूँ कि वोट चोरी नहीं हुई होगी? अगर वोट चोरी वाला मुद्दा नहीं होता तो शायद करीब 26, 27 और 28 सीट जो है भाजपा की ये हार जीत वाली थी, जो करीब 400, 500, 600 वोटों से जो जीते हैं। ये दिल्ली प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते थे। और मैं फिर तो क्या आप ये भी मान रहे हैं कि जो सरकार केंद्र में है, दिल्ली में, वो जनादेश की सरकार नहीं बल्कि डकैती वाली सरकार? बिल्कुल डकैती वाली सरकार है। अगर जनादेश वाली सरकार होती तो मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप दोबारा री इलेक्शन करा के तो देखो। आज झुग्गियों को तोड़ दिया, सामने बाजार है, बाजार वाले परेशान थे, यहाँ गरीब लोग आते हैं, उनको जो है बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। ये बहनें जाती हैं, सब्जी सस्ती मिल जाती है। बुध बाजार को विधायक ने लगने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से अब थोड़े बहुत बाजार को लगने दिया जा रहा। तो ये गरीब विरोधी सरकार, ये चोर नहीं है, डकैत भी इनको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पुराने ज़माने में जो डाकू हुआ करते थे वो गरीबों का चुरा करके, अमीरों का चुरा के गरीबों को दिया करते थे। लेकिन ये डकैत ऐसे हैं जो गरीबों को नोच करके अमीरों को सरकार में मतलब उनको मदद करने का काम करते हैं। वोट चोरी गद्दी छोड़ वाला जो नारा है सर, क्या ये सरकार के पतन वाला नारा बन पाएगा, जैसा नारा लगा था कभी? आज पूरे
भारत के 29 राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, और आप ये जो जनता खड़ी है ये सब आम जनता है और सब परेशान है। ये 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी करके और इतने परेशान है। और मैं आपके सामने नारा लगाता हूँ, देखो सब लगाएंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये देखो ये सारी आम जनता है, ये कोई आपको प्रीप्लान्ड जनता नहीं है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ये सरकार से परेशान है। ना इनको 2800-2500 रुपये मिले, ना इनको रोजगार मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप भारत को बेरोजगारी मुक्त भारत बनाओ, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार और अच्छे स्कूल। आज यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं सब कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल हैं, एक भी नया स्कूल नहीं बना। कुछ है या नहीं है? पीएम मोदी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, योजनाएं लाते हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने, जुमला दिया, जुमले से पेट नहीं भरता। मैं फिर बताना चाहता हूँ, अमृतकाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आया है, किसी गरीब जनता का कोई अमृतकाल नहीं है। ये रोजमर्रे की नौकरी और ड्यूटी करके गरीब आदमी किसी तरीके से अपने घर को चला रहा है। आज लोगों के पास पैसे नहीं है। कुछ उपलब्धियां हैं सरकार की या नहीं है? भाजपा सरकार की तो कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की उपलब्धियां, उनको बेवकूफ़ बनाने की, ये सारा इनका सिस्टम। अभी आप देखिए ना, अभी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लिया, लोगों के अंदर जोश आ गया, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग जिस गरीबी से, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, ये लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, ये नारा कुछ असरदार लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं? भाजपा नंगी, राहुल जी जंगी। राहुल गांधी जी जंग में उतर चुके हैं और इनको इतना नंगा कर देंगे, इतना नंगे कर देंगे, इनको मुंह छुपाने लायक इनके पास रुमाल भी नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि जैसे ही हाइड्रोजन बम आएगा मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, आपको लग रहा है कि सब खुलासा हो बिल्कुल बिल्कुल खुलासा हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक सबूत लेके बैठ गए अब, और जब सबूत उनके सामने आएंगे ये भागते नजर आएंगे, बिल्कुल भागेंगे। और उनको मोदी को छोड़ना पड़ेगा ये गद्दी को। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर लिए ना, अब आपके सामने आ जाएगा, अब सब कुछ सबूत इकट्ठा हो चुका है। हमारे राहुल गांधी जी की जो सेना ना सब इकट्ठा कर चुके हैं धीरे धीरे। तो आपको लग रहा है कि दम है इस नारे में? बिल्कुल दम है। क्या वोट चुराकर बन रही है सरकार सत्ता में? सबसे चोर तो है ही है। सबसे पहले देखिए आया जो गरीबों को मिलता था रेलवे में डिस्काउंट, मोदी जी आते के साथ खा गए। रेलवे के डिस्काउंट जो सीनियर सिटीजन के थी, मोदी जी आते के साथ खा गए। ये क्या है, अगला दे कर का ये खा गए। मतलब हर डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है, कर रही है, वोटों की चोरी, रोजगार की चोरी। रोजगार की चोरी हो रही है। ठीक है, चलिए ये तमाम जी। मैं कहना चाहूँगा कि झील से पानी बरसता है हमारे देश में, फिर भी खेस पानी को तरसता है हमारे देश में। ज़िंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, खून महंगा, दूध सस्ता, खून महंगा है हमारे देश में। इस देश के अंदर जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो इतनी महंगी हो चुकी हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, मैंने अभी बोला कि खून सस्ता है, दूध महंगा है। दूध इतना महंगा हो चुका, अभी जीएसटी जो उन्होंने लगाई है, मैं जीएसटी पे आपको बताना चाहूँगा कि दूध, दही, पनीर, मक्खन, दाल, आटा, चीनी, ये इतने महंगे कर दिए हैं कि एक आम आदमी पुड़ियों में सामान ला के अपनी राशन, मतलब पुड़ियों में सामान ला के अपना लालन पालन कर रहा है। एक वो दौर था 2014 से पहले, जब लोग थैले भर भर के अपने घर में राशन लाया करते थे, आज वो थैले पुड़िया में बदल गए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मोदी दावा कर रहे हैं कि नया भारत है, अमृतकाल चल रहा है, आम जनता की अच्छे दिन है, मजबूत सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, वोट चोरी वाला आरोप लगाकर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं और ये नारा अब आम जनता तक भी